नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्मार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जीके के टॉप 25 एमसीक्यू करने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक होगा भारत का संविधान। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। बच्चों आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब यह है कि दुनिया का कौन सा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का कौन सा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशंस अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का संविधान, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड का संविधान। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स विच आर, मतलब भारत का संविधान कितने मौलिक अधिकार देता है। भारत का संविधान आखिर कितने मौलिक अधिकार देता है। ऑप्शन है 6 इन ए नंबर 6 मौलिक अधिकार देता है, 10 इन ए नंबर 10 मौलिक अधिकार देता है, 7 इन ए नंबर 7 मौलिक अधिकार देता है या 9 इन ए नंबर 9 मौलिक अधिकार देता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन भी ए राइट आंसर है। भारत का संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। नीचे कुछ अधिकार हमें दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिकता का अधिकार। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार इस समय भारत का मौलिक अधिकार नहीं है। कुछ समय पहले भारत का मौलिक अधिकार था, पर 1978 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने इस मौलिक अधिकार को भारत के संविधान से हटा दिया। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के संविधान में आखिर कितने मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। मौलिक अधिकार अलग होते हैं, मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गवर्नर राज्यपाल, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट मेक्स लॉ। सरकार की कौन सी शाखा कानून बनाती है। आखिर कानून बनाने का काम कौन करता है। ऑप्शन ए पार्लियामेंट संसद, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, ऑप्शन सी जूजरी न्यायपालिका, ऑप्शन डी लोकल बॉडीज स्थानीय प्रशासन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्लियामेंट जो है, हमारी संसद जो है भारत के लिए कानून बनाने का काम करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
इंडियन लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ, भारतीय विधायिका में शामिल है। भारतीय विधायिका में आखिर क्या क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। भारतीय विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ गए हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, भारत का राष्ट्रपति किस सभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुना जाता है? किस सभा के द्वारा आखिर वो चुना जाता है? ऐसा कौन सी सभा है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी राज्यसभा के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा के द्वारा चुना जाता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी के द्वारा चुना जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। ये सभी मिलकर लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा तीनों मिलकर ही राष्ट्रपति का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 9, द लोकसभा कैन मैक्सिमम ऑफ, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आखिर लोकसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए 552 मेंबर्स, 552 सदस्य, 250 मेंबर्स, 250 सदस्य, 550 मेंबर्स, 550 सदस्य, 565 मेंबर्स, 565 सदस्य। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 552, 552 सदस्य लोकसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु नॉमिनेट्स द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत कौन कर सकता है? क्वेश्चन है लोकसभा के अंदर सदस्यों को मनोनीत करने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गवर्नर, राज्यपाल, ऑप्शन डी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को ही अधिकार होता है लोकसभा के अंदर सदस्यों को मनोनीत करने का। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Who among the following is known as the head of the state? Head of the state, निम्न में से कौन एक राज्य का प्रधान होता है? आखिर इनमें से कौन सा एक राज्य का प्रधान होता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी गवर्नर, राज्यपाल होता है, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राज्यपाल जो है एक स्टेट का प्रधान होता है, एक राज्य का प्रधान होता है। ये राष्ट्रपति के समकक्ष होता है, राष्ट्रपति के साथ रहकर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12, द राज्यसभा इज चेयर्ड बाय, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन सी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करता है, या ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति करता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा की अध्यक्षता का काम करता है, राज्यसभा को लीड करने का काम, उसकी सारी कार्यवाहियों को ऑपरेट करने का काम किसका है? उपराष्ट्रपति का है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द हाउस ऑफ राज्यसभा? कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? आखिर राष्ट्रपति कितने सदस्य राज्यसभा के अंदर भेज सकता है? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 2। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अंदर भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, बिल्स पासेड बाय द पार्लियामेंट आर अप्रूव्ड बाय। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में पास हुए कानून को किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? आखिर संसद से जो कानून पास किए जाते हैं
उनको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, किसके द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है, तब वो कानून माना जाएगा। तो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ऑप्शन सी स्पीकर के द्वारा, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद में पास हुए किसी भी कानून को अप्रूव किया जाता है, वही इस पर आखिरी हस्ताक्षर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ गए हैं। हु इंटरप्ट्स लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। कहने का मतलब है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में कौन हस्तक्षेप कर सकता है। आखिर विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून में कौन सा व्यक्ति या कौन सी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। तो ऑप्शन ए है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और लेखा निदेशक। ऑप्शन बी है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। ऑप्शन सी जूजरी न्यायपालिका। ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जूजरी न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो भारत की विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून में हस्तक्षेप कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ गए हैं हम। Which among the following is the highest level of jury in India? Highest level of jury in India. कहा गया कि निम्न में से कौन सा न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है। निम्न में से कौन सा न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल या लोक अदालत। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय भी इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एट। सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, इसमें ही सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। न्यू दिल्ली के इंडिया गेट के पास इसकी बिल्डिंग है न्यू दिल्ली के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18। इंडियन जुडिशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेवल्स ऑफ कोर्ट। लेवल ऑफ कोर्ट कहा गया है कि भारत की न्यायपालिका व्यवस्था में कितने प्रकार की अदालतें हैं। आखिर कितने प्रकार की अदालतें भारत की न्यायपालिका में हैं। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में 3 तरह की अदालतें होती हैं, 3 तरह की अदालतों के प्रकार हैं और अलग अलग टाइप के उनके कार्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नो रिलीजियस बिलीफ आर इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट। नो रिलीजियस बिलीफ इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट बिकॉज इंडिया इज ए। भारत सरकार किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करती क्योंकि भारत एक डैश देश है। आखिर भारत सरकार किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करती है। क्या भारत कोई ऐसा देश है। ऑप्शन ए है सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष देश। ऑप्शन बी सोशलिस्ट स्टेट, समाजवादी देश है। ऑप्शन डी मोनार्ची, साम्राज्यवादी देश है। ऑप्शन डी कम्युनिस्ट स्टेट है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष। भारत एक सेक्युलर स्टेट है जहां पर किसी भी धर्म को यह आज़ादी नहीं है कि वो भारत का राष्ट्रीय धर्म बन सके। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर वोटिंग इन इलेक्शन। कहा गया कि चुनाव में वोट करने के लिए अधिकतम उम्र क्या होती है।
अगर चुनाव में वोट करना है तो उसके लिए अधिकतम उम्र क्या होती है? 30 ईयर्स 30 वर्ष, 25 ईयर्स 25 वर्ष, 18 ईयर्स 18 वर्ष, ऑप्शन डी 21 ईयर्स 21 वर्ष। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर आप 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी डंडियां होती हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में एक तिरंगा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसके चक्र में आखिर कितनी डंडियां होती हैं? तो ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 25। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 24। 24 भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में 24 डंडियां होती हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आ गए हैं। व्हील इन द सेंटर ऑफ आवर फ्लैग इज नॉन एज द। कहा गया है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसे क्या कहते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी वीर चक्र, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव मीन्स उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे अशोक चक्र कहा जाता है, अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द नेशनल एम्बलम इज टेकन फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के त्रिमूर्ति शेर को लिया गया है। आखिर अशोक के त्रिमूर्ति शेर को कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन ए लहरिया नंदनगढ़ से, ऑप्शन बी सारनाथ से, ऑप्शन सी सांची से, ऑप्शन सी सांची से, या ऑप्शन डी अमरावती से। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ से इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जनगण मन वाज कंपोज्ड बाय। कहा गया है कि जनगण मन लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है जनगण मन? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन बी अरविंदो घोष के द्वारा, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का जनगण मन लिखा गया है। हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। कहा गया कि विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो बच्चों इनमें से एक्वेटिक एनिमल के तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये राइट आंसर, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर एक्वेटिक नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सीधा होना चाहिए कि विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो ऑप्शन ए मॉन्की बंदर है, ऑप्शन बी डियर हिरण है, ऑप्शन सी लॉयन शेर है, या ऑप्शन डी टाइगर बाघ है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टाइगर। टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय जानवर है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपने 25 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से देखे होंगे और समझे भी होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी आपको कई सारी नॉलेज देने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।